Good morning, students. Today we will read and understand chapter 5th of computer. Name of this chapter is the keyboard. Let's start. Hey kids, after turning on the computer, you would like to work on it. So, to work on the computer, you must know about the keyboard. बच्चों, हम कीबोर्ड को ऑन करते हैं उसके ऊपर वर्क करने के लिए, लेकिन वर्क करने के लिए हमें क्या है, कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का फंक्शन क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं. Keyboard, you use pencil to write in your notebooks. In the same way, a keyboard is used to write on a computer screen. जैसे हम पेंसिल को यूज़ करते हैं नोटबुक के ऊपर राइट करने के लिए, सिमिलरली हम क्या है, कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी राइट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. कीबोर्ड को यूज़ करके हम जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या है, डिस्प्ले होता है. राइटिंग ऑन ए कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग. कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी लिखना कीबोर्ड को यूज़ करके उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग. आगे है फीचर्स ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू टाइप ऑन इट. तो कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है. वैसे कीबोर्ड क्या है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. इट हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़. तो कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कीज़. देयर आर 101 to 105 कीज़ ऑन द कीबोर्ड. तो कीबोर्ड के ऊपर 101 से लेके 105 तक कीज़ होती हैं. द कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. तो जो कीज़ होती है वो क्या है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. पहली जो की है उसका नेम है अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के. नंबर कीज़ होते हैं, इनके ऊपर क्या है, काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9 होते हैं. स्पेशल कीज़ होती है जैसे एंटर की, स्पेस बार, कैप्स लॉक, बैक स्पेस एटसेट्रा. नेक्स्ट है फोर्थ फंक्शन कीज़, F1 to F12, F1 से लेके F12 तक. एरो कीज़ होती है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट के लिए, ऊपर नीचे, और दाएं बाएं करने के लिए हमारी 4 कीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एरो कीज़. ये नीचे कीबोर्ड बना है, देखो बेटा, ये जो जितनी सारी जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं येलो कलर के अंदर, ये सारी हमारी क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़. नंबर कीज़ की बात करूं तो ये 1 से लेके 9 और ये लास्ट 0 है, ये है हमारी नंबर कीज़. फंक्शन कीज़ है F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक, ये हमारी क्या है, फंक्शन कीज़. स्पेशल की बात करूं तो ये जो लाइट स्काई ब्लू कलर है ये स्पेस बार है हमारा, ये एंटर की है, ये बैक स्पेस के लिए है, ये कैप्स लॉक ऑन. कैप्स लॉक ऑन से क्या होता है बेटा, ये जो हमने क्या है, छोटा अल्फ़ाबेट करना है कि बड़ा करना है, बड़ा करना है तो कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे, छोटी ABCD लिखनी है तो कैप्स लॉक को क्या है, हम ऑफ रखेंगे. उसके बाद है ये एरो कीज़, ये एरो कीज़ वाला पोर्शन है, ये अप जाने के लिए, ये डाउन, ये लेफ्ट एंड दिस फॉर द राइट. ये थी हमारी कीज़. नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. There are 26 alphabet keys marked on the keyboard with the letters A to Z. आप सबको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26. तो सेम ही कीबोर्ड के ऊपर मार्क्ड हैं A से लेके Z तक. These keys help to type words and sentences. इसका यूज़ करके हम कोई वर्ड लिख सकते हैं. सपोज मैंने अकेला कंप्यूटर लिखना है तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया. मैंने पूरा सेंटेंस बनाना है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो भी मैं कीबोर्ड की हेल्प से क्या है, उसको टाइप कर सकती हूँ. द कीबोर्ड डज नॉट हैव कीज़ इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लाइक ABC एंड सो ऑन. आपने देखा होगा A यहाँ पर है, B इधर है, C देन D. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि बेटा जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेके Z तक, वो इस कीबोर्ड के अंदर लाइन वाइज नहीं है, एक सीरियल ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडमली दिए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर कीज़. देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड मार्क्ड विद द नंबर्स 1 2 से लेके 9 एंड लास्ट क्या है, 0. दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स, टेबल्स, सॉल्व सम्स एट्सेट्रा. तो नंबर कीज़ हमारी क्या है, 0 से लेके 9 तक है, टोटल 10 कीज़ हैं. ये एक सीरियल ऑर्डर के अंदर है, 1 से लेके 0 तक लास्ट. और इस की का हम यूज़ करते हैं, हमने कोई भी नंबर लिखना है, ठीक है, हमने कोई भी टेबल लिखना है, किसी भी सम को हमने सॉल्व करना है तो हम नंबर की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारी थर्ड की.
जिसका नेम है स्पेशल कीज। स्पेशल की के अंदर हम फर्स्ट की पढ़ेंगे, द की इज एंटर की। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग। मान लो मैं कोई लाइन लिख रही हूँ, कोई भी लाइन मैंने लिखी है, उसके बाद मैंने क्या है नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए मुझे क्या है एंटर को प्रेस करना पड़ेगा। एंटर की का दूसरा नेम क्या है, रिटर्न की। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज होती है एंटर की, 2 कीज होती है। तो ये चीज़ क्या है, इसको याद रखना, 2 एंटर कीज और अनदर नेम ऑफ द एंटर की इज द रिटर्न की। अब कर्सर क्या होता है, जिसकी हमने ऊपर बात की है कि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कर्सर क्या होता है, कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनीटर। मोनीटर के ऊपर एक ये लाइन होती है, ये ब्लिंक करती है, ऐसे बार बार शो होती है फिर चली जाती है। तो ये क्या है, ये मोनीटर के ऊपर क्या है, ये ब्लिंक होती रहती है। नेक्स्ट है हमारी स्पेस बार की। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड के ऊपर। इट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस टू द राइट ऑफ द वर्ड। मैंने सपोज यहाँ तक मैंने राइट तक लिख लिया, इन दोनों के बीच में थोड़ा मैंने गैप देना है, तो मैं एंटर की को प्रेस करूँगी, फिर मैं लिखूँगी ऑफ, फिर मुझे स्पेस देना है, फिर मैं इसको प्रेस करूँगी, फिर मैंने ए के बाद स्पेस देना है, फिर मैं इसको प्रेस करूँगी, फिर मैं अगेन लिखूँगी वर्ड। तो स्पेस बार की का ये फंक्शन है, ये इस ब्लैंक स्पेस को ऐड करता है। आगे है टाइप ए सेंटेंस आई लव माई कंट्री विदाउट यूजिंग द स्पेस बार, इट विल लुक आई लव माई कंट्री। नाउ टाइप द सेंटेंस यूजिंग द स्पेस बार की। बेटा मैंने एक लाइन लिखनी है आई लव माई कंट्री, मैंने कोई भी स्पेस बार यूज़ नहीं किया। स्पेस बार यूज़ नहीं किया तो ये सारा एक ही वर्ड बन गया, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं। आई के बाद स्पेस आना था, लव के बाद आना था, माई के बाद आना था, लेकिन मैंने स्पेस बार को प्रेस ही नहीं किया, तो ये सारा एक ही वर्ड बन गया आई लव माई कंट्री। तो ये जो लाइन है ये मैंने लिखी है स्पेस को ऐड करके। तो स्पेस ऐड करने के बाद हमें जो सेंटेंस है वो कैसे शो होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइप I, then press the space bar. Type love, again press the space bar. Then type my and again press the space bar. Then type country. तो क्या लिखा है, I को लिखने के बाद स्पेस बार को प्रेस करो, लव के बाद करो, फिर my के बाद करो, फिर कंट्री हमने लास्ट में टाइप कर देना है। इन दिस वे यू शैल बी एबल टू टाइप अ कंप्लीट सेंटेंस विद द प्रॉपर स्पेस। ऐसा करने से हम क्या है, एक सेंटेंस को प्रॉपर स्पेस के साथ हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक इज एन ऑन एंड ऑफ की। इफ द कैप्स लॉक की इज ऑन, द कैपिटल लेटर A, B, C आर टाइप्ड। इफ कैप्स लॉक की इज ऑफ, स्मॉल लेटर्स A, B, C, D आर टाइप्ड। मान लो मैंने कुछ भी टाइप करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो मैं कैप्स लॉक की को क्या है ऑफ रखूंगी। मैंने कोई भी चीज़ बड़े लेटर में लिखनी है तो मैं कैप्स लॉक की को क्या है ऑन रखूंगी। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बेटा बड़े लेटर कैपिटल लेटर लिखने के लिए कैप्स लॉक को क्या करना है, तो आंसर होगा ऑन। स्मॉल लेटर्स को लिखने के लिए हमने क्या करना है, कैप्स लॉक को ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। दिस इज द लास्ट की इन द रो ऑफ नंबर कीज मार्क्ड विद बैकवर्ड एरो। जो नंबर कीज थी हमारी 0 से लेके 9 तक, तो उसके बिल्कुल लास्ट में हमारे होता है बैक स्पेस की होती है। मान लो मैंने क्या है यहाँ पर मैंने लिखा कोई भी वर्ड लिखा, सपोज मैंने नेम लिखा NAME, मैंने नेम लिखना था और गलती से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, P लिख दिया। तो मैंने P को इरेज करना है, इसको मिटाना है, तो मैं क्या है ये बैक स्पेस की को प्रेस करूँगी तो ये P मेरा क्या है रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं दोबारा से यहाँ पर टाइप करूँगी E नेम। नेक्स्ट है फंक्शन कीज। देयर आर 12 फंक्शन कीज मार्क्ड विद F1 to F12। तो टोटल फंक्शन कीज कितनी है, 12। दीज कीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हर एक की का अलग फंक्शन होता है। फंक्शन कीज आर लोकेटेड इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। तो यहाँ पर बेटा कितने क्वेश्चंस बनते हैं, देखो टोटल फंक्शन कीज कितनी है, 12। उसके बाद कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप मोस्ट में कौन सी कीज होती है, तो आंसर होगा फंक्शन कीज। कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे कौन सी कीज होती है, आंसर होगा फंक्शन कीज। टोटल कीज कितनी है, 12 है। हर एक की का क्या है, डिफरेंट फंक्शन होता है, हर एक की का अलग काम होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है एरो कीज।
तो एरो कीज हमने पढ़ी थी, ये 4 होती है, विच आर यूज टू मूव कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट ऑन द मोनीटर। तो एरो कीज क्या करती है, हमारा जो कर्सर होता है उसको क्या है अपवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड करती है मीन्स डाउनवर्ड करती है, उसको राइट करती है, उसको लेफ्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या है जो हमारा राइट की क्या करती है, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 करेक्टर राइट, सिर्फ एक करेक्टर राइट शिफ्ट करेगी। लेफ्ट क्या करती है, 1 करेक्टर उसको क्या है लेफ्ट की ओर मूव करेगी। तो ये था कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के ऊपर जो कीज मेंशन होती है उनकी क्या वर्किंग होती है। तो टोटल हमारी बेसिकली 5 कीज है, उनके आगे क्या है डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed from the my side. Listen this video carefully. In case of any doubt you can ask from me anytime. Thank you so much.